नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के विशेष समाचार। पश्चिमी सिंहभूम लोकसभा संवाद केंद्र के संयोजक भाजपा के देवी शंकर दत्ता उर्फ काबू दत्ता प्रेस से साक्षात्कार में बोले कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीत हर जगह होगा और जमशेदपुर के लोकसभा के सांसद बनेंगे, विद्युत महतो करेंगे हैट्रिक। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। अध्यक्ष जी कहाँ खिलाया गया? तो काहे पाइले तो टका काहे पाइले ओদের পোষকটা কে বটায় নগরের ঘরে কতটা তো মালিকের ঘরে কতটা সামলা নদীর বালু শেষ হয়ে যাচ্ছে, জমি জায়গা গিলে দখল হয়ে যাচ্ছে আর বলছেন বিজেপি আসলে বিজেপি 400 পার হলে কি হবে। আরে ভাই, ঝাড়খণ্ডটা কে বানাইল? ঝাড়খণ্ডটা কি করে হইল? এদের পেটে হজম নাই আছে। ঝাড়খণ্ড বনে গেল, রাজ এরা করছে এখন, আর করোড় করোড় টাকা পাঠিয়ে নকরের ঘরে রাখছে। লে সামলা ও জগ বন্ধু হে চাষ করে তুই সকল ডুবালি। এইরকম की मिट्टी को प्रणाम करता हूँ। हमारा जमशेदपुर। नमस्कार, झारखंड न्यूज में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव सामने निकट है और आज प्रधानमंत्री जी घाटशिला में आप भी क्या कहे वहाँ? देखिए, मोदी जी के काफी दिनों से घाटशिला के ग्रामीण क्षेत्र के जनता की मांग था कि मोदी जी से वो मिलने चाहते हैं, मोदी जी के रूबरू होना चाह रहे थे, क्योंकि आज ये उनका भाषण, उनका ये जो मन की बात सुनते रहते रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, लेकिन वास्तविक सामने से देखने की एक उत्साह था, वो देखने के लिए मोदी जी का काफी दिनों से यहाँ का मांग था, जिस कारण हमारे पार्टी संगठनों ने यह महसूस किया और मोदी जी को आमंत्रण किया। मोदी जी ने स्वीकार किया जनता से रूबरू होने के लिए। अभी चुनावी ज्वार भाटा चल रहा है, इसमें क्या इंडिया गठबंधन इसे रोक पाएगा? इंडिया गठबंधन रोकने का यहाँ कोई नहीं है, तो क्लीन स्वीप हो चुका। मैं आपके और कई एक पत्रकार के माध्यम से, मीडिया बंधु के माध्यम से कह चुका हूँ, चुनाव एक प्रोसेस से हो रही है, गिनती भी होनी है, लेकिन यहाँ पर विद्युत महतो जी को चुनाव की सर्टिफिकेट लेने की देर उनकी जीत हो चुकी है। लेकिन बहुत जगह विद्युत महतो से नाराजगी चल रही है, जैसे कि 12 मई। देखिए, नाराजगी अब किस
तरीका से आप दिखा रहे अलग बात है, लेकिन विद्युत महतो को नाराजगी नहीं। घर में रहने से हम लोग भी परिवार के बीच में रहे, छोटा से बड़ा हुए, तो इस तरह का छोटी मोटी कला होती है, लेकिन थोड़ी घर छोड़कर चल जाते, सब घर में रहते। और जो घर का गार्जियन का डिसीजन होता है वो तो बीजेपी का डिसीजन। होगा इस बार विद्युत का। विद्युत तक एकदम हैट्रिक होगा, चूंकि कहीं कोई टक्कर में नहीं है। समीर महांती जी की खुद विधानसभा जो है बड़ागुड़ा, वहां पर वो नहीं जीत पाएंगे, लोकसभा तो छोड़िए। मैं जो गांव में जहां के लिए अपने जनता को बोले कि मुझे यहाँ से चुना है, मैं गरीब परिवार से हूं, तो गरीब परिवार का आदमी उस बीच में रहना चाहिए। चुनाव जीतने के बाद अमीर कैसे हो जाते, कहाँ से इतनी गाड़ी आ जाती, कहाँ इनकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो जाती। तो ये सोचने वाली बात है। करनी कथनी और करनी में फर्क है इन लोगों का, इसीलिए इन लोग कभी एक के बाद दूसरा बार रिपीट नहीं होते। लेकिन विद्युत महतो को दिखे विधायक बने, वहां पर 2 बार सांसद बने, उनका कर्म, क्योंकि ये जिस संगठन से है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विद्युत महतो, इसका निगरानी कौन करते हैं? हमारे सर्वमान्य नेता मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी की सोच ऐसी है, एक एक एमएलए एमपी सब पर उनकी नजर है, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। इसीलिए मोदी जी जब तक है तब तक इस संगठन के लिए किसी और को सोचना, भारतीय जनता के लिए मेरे ख्याल से कभी उसमें मन बदलाव नहीं आएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का आगमन कितना प्रभावित करेगा चुनाव को? केजरीवाल का आना है, कभी नहीं शायद झारखंड घूमे तो घूमने आने तक, क्योंकि पठार क्षेत्र है, नदी और प्रकृति से भरा हुआ झारखंड। केजरीवाल आएंगे, घूम के जाएंगे, कुछ यहाँ का खर्चा राज्य सरकार का पैसा बर्बाद करके चल जाएंगे, और कुछ नहीं। इससे बड़ा क्या बात है? आए, स्वागत है भाई। यहाँ डुबाया, फिर दूसरा महांती जी आए, क्या कहेंगे? नहीं, इन लोग का सोच है, देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और ये जो अलायंस सरकार है, इन लोग तो पहले प्रत्याशी चुनने के लिए इतना देर कर दिए, कभी इसको चुनते कभी उसको चुनते, एक अपना प्रत्याशी नहीं थे। अंत में किसका ऊपर, एक वो कहावत हम लोग देखिएगा, माँ काली या रंकुनी का मंदिर में बकरा ले जाते, उसको उड़ुल फूल पहना के खाना उना खिला के बढ़िया से, उसके बाद ले जाके माँ का चरण में चढ़ा देते। इसी तरह इन लोगों ने कहीं नहीं मिला तो इनको ले जाके उड़ुल फूल चना उना खिला के सो भजा गुजा गजा के लेके गया मंदिर। अब देख लीजिए कि गिनती के बाद क्या होगा। होना चाहिए, देखिए समीर महांती अगर परिपक्व नेता होता तो इनको तो चुनाव लड़ना नहीं चाहिए, चूंकि बलि का बकरा बना दिया सब मिलकर। इनको सोच रहे हैं मोदी जी को अभिमन्यु की तरह इनको सप्तरथी मिलकर घिमने चाह रहे। इन लोग का अपना पावर नहीं, शक्ति नहीं है, तो इन्हें सारे सप्तरथी मिलकर अभिमन्यु को भेजने चाह रहे। और अभिमन्यु आज मोदी जी है, इन तमाम पार्टी के लिए अभिमन्यु बना हुआ। लेकिन मोदी जी वैसा अभिमन्यु नहीं है। उस समय जो घुसे थे लड़ाई के में, उसका रणभेदी में निकल नहीं पाएंगे। लेकिन मोदी जी वैसे भी है कि उस रणभेद में घुस के अभिमन्यु की तरह मरेंगे नहीं, वो निकल के आएंगे और सारे को मार के आएंगे। लगाव है जमशेदपुर के काफी बड़ा जगह जुगसलाई पानी के हाहाकार करे, वहाँ के विधायक अब तक कुछ नहीं करा, क्या कहेंगे? यही तो बात है, मैंने कहा ना, जिसे जनता ने विधानसभा के लिए चुना, उस विधानसभा में वो अपना जिम्मेदारी निभा नहीं सक रहे, और राज्य का वो लोकसभा का क्षेत्र में और देश का प्रधानमंत्री का तुलना कर रहे। मैं कह रहा हूँ, हमको जनता ने वोट दिया है विधानसभा के लिए, पहले आप उसका तो विश्वास जीतिए, उस क्षेत्र में तो अपना काम करके दिखाइए, फिर आप लोकसभा का उम्मीदवार बनने का कोशिश कीजिए। इसीलिए जब समीर महांती जी को लीजिए अपने विधानसभा में, अब घूम के देखिए, रूबरू होइए। मैंने कल ही गया था, ग्रामीण क्षेत्र है, भालूपाड़ एकदम पहाड़ से सटा हुआ, वहां पर आज ना आपका वृद्धा पेंशन मिलता है, न चावल की व्यवस्था है। अगर ये प्रूव कर दूंगा तो बोलिए मैं चले, हमारे साथ समीर महांती जी उस क्षेत्र में जाके घूम कर दिखा दे। उस ग्रामीण में सड़क तक नहीं है। ये राज्य सरकार के विकास है, और ये देश का नेतृत्व करने चले हैं ना। अगर अमिताभ बच्चन एक तरफ हो आ जाए सुपरस्टार, और एक तरफ मोदी आ जाए, तो मोदी को देखने के लिए, उनका सुनने के लिए आज भी एक एक जनता में उबाला है। इसीलिए मोदी जी जब आते, आप उसमें जितने भीड़ देखें, कुछ हद तक इनके पार्टी भी है, जो पीपल यहाँ सत्ता पक्ष में बैठे हुए, जो चुनाव में, उन लोग भी जाते हैं, मोदी जी का भाषण सुनते हैं और उनसे सीखते हैं और उन्हीं का अनुरूप करने खोजते हैं। उसीलिए देखिएगा कभी कभी राहुल गांधी मोदी जी का अनुकरण करने में गड़बड़ा जाते, कभी बोलते थे इधर मशीन में आलू डालो, उधर सोना निकलो। तो ये संभव नहीं है, सीखने से नहीं, अपना अंतरात्मा में होनी चाहिए। मोदी जी अंतरात्मा से और जनता का दिल को समझ के बात करते हैं। अल्पसंख्यकों को कितना समर्थन मिल रहा है? अल्पसंख्यक बोलने से, देखिए अल्पसंख्यक आज समझदार हो गए, बहुत ये है, परिपक्व हो गए। और अल्पसंख्यक ये लोग जो है ना, बंदूक रख के उनका कंधा में दागने का कोशिश करता। अब अल्पसंख्यक ऐसा नहीं रहा, अल्पसंख्यक के हित में मोदी जी भी काम कर रहे, इसलिए अल्पसंख्यक मोदी जी के साथ है। मैं लोकसभा संवाद केंद्र का संयोजक हूँ, पश्चिम सिंहभूम, और पूर्व प्रत्याशी रह चुका, बड़ागुड़ा में चुनाव भी लड़ चुका हूँ। मेरा नाम देवी शंकर दत्ता, काबू दत्ता।